वालेकुम गाइस। मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख के ही वीडियो पे क्लिक किया है, और मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वो ईविल सेन जो है ना कि कमर है, ना कि ब्रोली है, ना कि ज़ाइकोर है। वो ईविल सेन कोई और ही है। मैंने वीडियो के टाइटल पे हु इज़ दिस ईविल वॉरियर लिखा है, लेकिन मैं बता दूं कि वो एक सेन होने वाला है, क्योंकि कीरा टोरियामा ने ये भी कहा है कि मूवी सुपर हिट होने वाली है। क्योंकि कीरा टोरियामा को भी पता है जो मूवी सेन पे आती है सबसे ज़्यादा हिट करती है। जैसे कि ब्रोली मूवी आई, जो ड्रैगन बॉल जी में ब्रोली मूवी आई थी, वो सभी जो है सुपर हिट की है। सो इसीलिए मुझे लगता है इस बार भी एक सेन पे मूवी लाने वाले हैं, लेकिन उनको पता है अगर बार बार ब्रोली पे ही मूवी आएगी तो जो है मज़ा ख़राब हो जाएगा मूवीज़ का। तो इसीलिए उन्होंने अब कोई और सेन चूज़ किया है, और आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि वो सेन कौन है। वो जो है गूगल पे तभी से इमेज आई है जब से कीरा टोरियामा ने अनाउंसमेंट कर दी है कि एक नई मूवी आ रही है ड्रैगन बॉल सुपर की 2022 में। और मैं आपको बताऊंगा कि वो ईविल सेन कौन है, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़, जो कि मैंने लिखी सर्च की थी कि उस ईविल सेन की क्या पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं। तो जो मुझे मिली उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ सब कुछ आज आपके सामने मैं रखूँगा, और ये भी बताऊँगा कि वो उसकी ओरिजिन के बारे में सब कुछ आज आपको पता चल जाएगा। और ये तो आप एकदम नॉन कैनन समझ के ही देखिए। अगर हकीकत में अगर वही सेन आया, उसकी कोई और पावर्स एंड एबिलिटीज़ हुई, ओरिजिन हुई, तो गाइस मुझे मत कीजिएगा, क्योंकि आप गूगल पे कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैंने भी गूगल से ही देखा है। सो चलिए आप जानते हैं कि वो ईविल सेन कौन है। सो गाइस कुछ हो ऐसा सकता है कि वो जो ईविल सेन है ना, ईविल वॉरियर, बहुत ऐतिहासिक है। कोई लड़ाई हुई थी इसमें, उनका यूनिवर्स जो है इरेज हो गया था, जो कि या ये भी हो सकता है ज़ेनोसामा ने जो है कई यूनिवर्सेस थे, हमें बताया गया ड्रैगन बॉल सुपर में कि ज़ेनोसामा ने इरेज कर दिए थे। सो हो सकता है वो यूनिवर्सेस टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त वापस आ गए और सेन ने अपने आप को और ज़्यादा ट्रेनिंग की हो, पुश किया, और इस मूवी में उसने अपने आप को इतना पुश कर लिया हो कि ज़ेनोसामा को हरा दे। और हमें पता है अगर ज़ेनोसामा ख़त्म तो यूनिवर्स 7 वर्ग सारा ओमनीवर्स ही ख़त्म। और हमें ये भी पता है कि जो ज़ेनोसामा है वो लड़ तो सकते नहीं हैं, इसी वजह से जो है हमारा गोकू सामने खड़ा होगा ईविल वॉरियर के। और ये जो फाइट होगी ना फुल ऑफ एक्शन होगी, और इसमें ये भी हो सकता है कि जो है ना ये स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस स्टोरी में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो है ना ज़ाइकोर नहीं, जो वो ईविल वॉरियर है, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है जब माजिन बू के वक्त जो है ईविल जो वो था किड बू, तो उसके वक्त जब उसको नीचे दबा दिया था, तो ये जो ईविल सेन था ये भी नीचे दबा हुआ हो कहीं, तो उसकी वजह से ये भी कहीं से निकल आया हो। तो ये बहुत कम ही लगता है कि ऐसी थ्योरी हो सकती है, बट इसके भी कुछ चांसेस हैं। सो स्टोरी तो मैंने बता दी। अगर हम इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोग जब मूवी आए तो प्लीज़ मुझे तब ना कहिएगा कि यार तूने ऐसा किया था और मूवी में ऐसा हुआ, तूने ऐसा कहा था मूवी में ऐसा हुआ। सो गाइस ये बस आप इसको ना एक नॉन कैनन समझ के ही देखिए, और प्लीज़ नॉन कैनन समझ के देखिए, क्योंकि जब मुझे गूगल पे मिला और मैंने थ्योरी लगाई तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि ऐसा हो सकता है, और हो सकता है कि ऐसा ना हो मूवी में। बट मैं तो आपको बस अपनी थ्योरी और गूगल की थ्योरी बता रहा हूँ। तो चलिए अब जानते हैं उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़। दोस्तों उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ कुछ ऐसी हो सकती है कि वो ना इतना पावरफुल होगा कि पूरे मल्टीवर्स से भी आगे का लेवल हो। क्योंकि हमें पता है अगर ज़ेनोसामा हरा सकता है वो ज़ेनोसामा को, तो ग्रैंड प्रिस्ट को भी तो हरा ही देगा ना। मतलब भले ही ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा की तरह डिस्ट्रक्शन ना कर सकता हो, लेकिन वो बहुत अच्छी कॉम्बैट कर सकता है। फिर भी ज़ेनोसामा का भी एक वर्जन है कॉम्बैट वाला, जो कि हमने एनीमे वॉर में देखा ही होगा। उस वर्जन का नाम तो नहीं मुझे पता, बट मुझे पता है आप लोगों ने भी इस वर्जन को देखा ही होगा, जिसमें जहाँ अभी ज़ेनोसामा बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसको भी वो इस मूवी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ज़ेनोसामा उसकी बेस फॉर्म में उसकी सुपर सेन में उसको खूब पीटेगा, लेकिन एंड पे जब वो अपनी सुपर पावरफुल फॉर्म यानी एंड वाली फॉर्म में आएगा, फिर ज़ेनोसामा भी नहीं कुछ कर पाएगा। और फिर दोस्तों हमारे गोकू की एक नई फॉर्म आ गई, क्योंकि हमें पता है ज़ेनोसामा जो है बाद में तो कुछ कर नहीं पाएगा, और गोकू ही हमारे सामने उनकी प्रोटेक्शन और पूरे यूनिवर्स 7 की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होगा। इस वजह से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है ना गोकू अब जब खड़ा होगा तो वो ऐसे तो जीत नहीं पाएगा।
सो उसकी एक नई फॉर्म देखने मिलेगी, जो कि हमें पता ही है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए उनको अब नई फॉर्म इंट्रोड्यूस करनी है। तो हो सकता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का लेवल 1 लेवल 2 ले आएँ। मैं वो नहीं कह रहा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग वाला लेवल 1 लेवल 2, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सुपर सेन 1 सुपर सेन 2 प्लस। और आप कहेंगे अभी मांगा जो ग्रेनोला वाली चल रही है, इसमें गोकू ने सुपर सेन गोल्ड में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐड की। सो एज वो एक फ्यूजन कह रहे हैं आप। और अल्टीमेट ज़्यादा पावरफुल होता है कि फ्यूजन अल्टीमेट ना, तो ये भी अल्टीमेट ही होने वाला है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सेन 1 या मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सेन 2, हो सकता है सुपर सेन 1 सुपर सेन 2 भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले काम ना करे, लेकिन अगर 3 या 4 तक आ गई बात, तो फिर तो ईवल सेन का ना कुछ भी नहीं बन सकता, वो गया है। ऐसी कोई स्टोरी हो सकती है। पावर्स एंड एबिलिटीज़ तो मैंने बता ही दी कि वो मल्टीवर्सल प्लस है, और आपको पता है मल्टीवर्सल प्लस में कितनी पावर्स हो सकती हैं। और अगर हम बात करें मूवी कितना जो है हिट कर सकती है, ये मूवी ना पूरी दुनिया में हिट होगी। और एक जोक है, अगर पूरे यूनिवर्स में कोई और भी प्लैनेट हो, उसमें भी ये मूवी हिट हो सकती है यार, एक जोक है। और जो है ना, हम लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे आएंगे, इस मूवी को देख के जाएंगे। और इस मूवी इतनी जो है ना, मतलब ये हिट हो जाएगी कि इसको ना हर लैंग्वेज में डब किया जाएगा। इसके एक्शन फिगर्स जो है कमाल के होंगे। और हो सकता है कार्टून नेटवर्क भी, क्योंकि आजकल कार्टून नेटवर्क काफ़ी लो डाउन हुआ है, सो ये मूवी अगर वो भी सुपर डुपर हिट हो जाए, और ये मूवी हर जगह ही चलने वाली है। उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ तो जान ली, अब हम जानते हैं कि जो है गोकू की क्या पावर्स एंड एबिलिटीज़ हो सकती हैं इस मूवी के अंदर। दोस्तों गोकू की कुछ ऐसी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हो सकती है, वो मैं जैसा कि इस ईवल सेन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बताई हैं, गोकू की भी वैसी ही होने वाली है। तो गोकू की मुझे बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ईवल सेन बहुत पुराना है, ईवल वॉरियर बहुत पुराना है, तो ओबियसली हमें इसमें जो है सारा बैकग्राउंड जो है पीछे जो हमें देखने मिला है एपिसोड्स में, मूवीज़ में, सब हमें दिखाया जाएगा। और इस मूवी में जो है हमें जो है ग्रेटे भी देखने मिलेगा, क्योंकि ओबियसली बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स अगो है, तो इसके पास टेल तो होगी ही। तो हो सकता है रेडिट्स के बारे में भी हमें बताया कि रेडिट्स भी एक बार आया था, गोकू याद ही, अगर गोकू भी जो है याद करेगा हाँ वो मेरा भाई था, और उसको एक्सेप्ट करके बता देगा कि वो उसका भाई ही था। और अगर गोकू फिर भी ना माने, ये तो कैसे मूवी पे ही हमें पता चलेगा, लेकिन उसके पास टेल होने वाली, क्योंकि वो मिलियन ऑफ ईयर्स गो ओल्ड है। रेडिट्स तो भी कुछ ही 100 ईयर्स ओल्ड होगा पहले के वक्त से मुताबिक मैं कह रहा हूँ। तो फिर अगर उस ईवल सेन को ले लो, फिर तो बहुत पुराना ही होगा ना, मिलियन ऑफ ईयर्स को। और अगर रेडिट्स के पास तब टेल थी, तो उसके पास भी टेल होने ही वाली है ओबियसली। और उसमें एक्शन जो फिगर्स होंगे ना बहुत कमाल के होंगे। और हो सकता है इसमें हमें गोटैन की टेल के बारे में भी जो है कुछ पता चले कि उनकी टेल का क्या हुआ। और इसमें हमें जो हो सकता है कि जो यूनिवर्स 7 की मदद करने के लिए जो है बाकी यूनिवर्सेस भी आ जाए, क्योंकि हमें पता है इसमें ऐसे तो वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अकेला यूनिवर्स 7 और आगे इतना पावरफुल वॉरियर हो तो फिर तो जीत नहीं पाएंगे। हो सकता है पूरा जो है यूनिवर्स 11, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 9, यूनिवर्स 2 सारे यूनिवर्सेस आ गए, यूनिवर्स 6 आ जाए, और प्लेनेट वाम्पा से हो सकता है ब्रोली आ जाए, जिरन आ जाए, सारे ही आ जाए। तो हो सकता है इसमें ऐसी कोई स्टोरी लाइन हो सकती है, और बीच में इसकी बहुत एपिक फाइटिंग सीन्स हों। और लेकिन एंड पे जो होगा ना गाइस, जब हमारा ब्रोली होगा वो और जिरन गोकू का एंड तक, वेजिटा भी एंड तक साथ देंगे, लेकिन वो भी आखिर में हारेंगे, और आखिर में गोकू भी हारेगा। और फिर जब पूरा वो सब कुछ ख़त्म करने वाला होगा, तो तब जाके गोकू के ब्रांड न्यू फॉर्म आएगी, और फिर हमें उन दोनों के बीच में एक एपिक बैटल देखने मिलेगी। और फिर उस एपिक बैटल का विनर कौन होने वाला है, ये तो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि मैंने कुछ छोड़ दिया, या फिर आप लोग बताना चाहते हैं अपने जो है थ्योरीज़ के क्या हो सकता है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी पता चले कि क्या हो सकता है उस मूवी के अंदर जो 2022 में आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने थॉट्स बताएं मुझे कमेंट्स के अंदर। सो आज के लिए इतना ही गाइस।
अल्लाह हाफिज़।